PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 24 फ्रॉम ऑक्सीजन प्लस 3 फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, इट्स 32। फिर उसके बाद हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। फॉस्फरस विल बी द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन कॉर्नर एटम्स पे होएगा बिकॉज फॉस्फरस इज लीस्ट इन नंबर, एंड देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 बिकॉज 4 बॉन्ड आर देयर, एंड देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 32 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, अभी ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द कॉर्नर एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। फॉस्फोरस के लिए कुछ नहीं बचा, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसकी कोवैलेंसी नहीं कंप्लीट। ठीक है, कोवैलेंसी कितनी होती है इसकी 5। ठीक है, तो कोवैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ और डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें फॉस्फोरस विल एक्सीड इट्स ऑक्टेट रूल बट दैट्स ओके फॉर अ सेंट्रल एटम, वो कर सकता है ऑक्टेट रूल को एक्सीड, और इसकी कोवैलेंसी अब कंप्लीट हो गई। कैसे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 5, एंड दैट इज डन। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन एटम है सिंगली बॉन्डेड है, इनके ऊपर -1 चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, V माइनस एल माइनस वी अपॉन 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी -1। सिमिलरली इसका भी -1 आएगा, इसका भी -1 आएगा। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर आप इस फॉर्मूला से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे वो आएगा 0। तो ओवरऑल ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया -3।